नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पुणे से। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी पोल्का डॉट प्लांट की एक वैरायटी है और दो वैरायटी है मेरे पास, जिसमें वाइट डॉट है ग्रीन पत्ते के ऊपर और एक पे पिंक डॉट है, और ये वाली वैरायटी है जिसमें रेड डॉट है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पौधा। लेकिन आज जब मैंने देखा कि इसके पत्ते ऐसे करली करली से हो गए हैं, तो क्यों हो गए हैं इसलिए मैं जांच कर रही थी। तो देखिए, मिलीबग ने पूरा अटैक कर लिया है मेरे प्लांट पे। अब इन दिनों में फ्लावरिंग प्लांट पे हमारा ज़्यादातर ध्यान रहता है, तो ये जो डेकोरेटिव प्लांट है वो ऐसे ही पीछे रह जाते हैं और ऐसे इनमें पेस्ट अटैक होता रहता है। या फिर अभी जो मौसम है, कभी गर्मी है, कभी बिल्कुल बारिश आ रही है, तो ये बहुत ही मिक्सअप है और ऐसे क्लाउडी मौसम में हमारे पौधे पे ऐसे पेस्ट का अटैक होता रहता है। तो मिलीबग से बचने के लिए मैंने पहले डेटॉल का स्प्रे किस तरह से किया जाता है इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन जो कि हम ऑर्गेनिक स्प्रे यूज़ करते हैं, तो आप अगर मिलीबग के लिए डेटॉल नहीं यूज़ करना चाहते, तो आज हम एक अलग ही स्प्रे बनाएंगे जिससे मिलीबग पूरी तरह से उनका खात्मा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस प्लांट में जो भी सूखी हुई डंडियां है या फिर जो भी कटिंग लगाई थी जो अनसक्सेसफुल है, उन सबको इस गमले से निकाल देना है। उन सूखी हुई टहनियों को कट कर देना है और मिट्टी में भी जो भी इसके पत्ते वगैरह गिर गए हैं वो सब कचरा हमें निकाल देना है, ताकि हमारे गमले की मिट्टी साफ़ सुथरी हो जाए, क्योंकि उन पत्तों की वजह से भी इन पेस्ट का अटैक होता रहता है। अब स्प्रे बना लिया है हमने, और ये कैसे बनाया है ये देखते हैं। लगभग 10 दिन पहले ये जो रात का बचा हुआ राइस था मेरा, प्लेन राइस, उसको मैंने लिया है और इसे हम बॉटल में भर देंगे। देखिए, राइस लेते वक्त मसाला राइस या फिर दाल चावल जो हम बनाते हैं उसे बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल प्लेन राइस लेना है हमें। और कोई भी खाली अनयूज बॉटल में भर देना है और उसमें पानी डाल देना है। ये सब अंदाजे से ही करना है हमें, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है। ये राइस मैंने 2-3 चम्मच लिया है अंदाजे से ही, और उसमें पानी भी मैं अंदाजे से ही डालने वाली हूँ। अब इस मिक्सचर को हमें कम से कम 10 दिनों के लिए ऐसे ही छायादार जगह पे रखना है, जिसके कारण इसमें इथाइल अल्कोहल तैयार होगा। धान से जो अल्कोहल बनाते हैं उस प्रोसेस के बारे में आपने सुना ज़रूर होगा, तो वही प्रोसेस हमें यहाँ पे करनी है। लेकिन इसमें अल्कोहल बहुत ही कम मात्रा में तैयार होगा, जिस अल्कोहल से हम हमारे पौधे के जो भी मिलीबग है उनके ऊपर जो वाइट वाली लेयर होती है उसको अच्छे से धो सकते हैं। ये इंस्टेंट वाला फॉर्मूला नहीं है, ये कम से कम 10 दिन पहले हमें बनाना पड़ता है, तब तक आप डेटॉल का स्प्रे कर सकते हैं। अब देखिए, 10 दिनों के बाद ये तैयार हो चुका है मिक्सचर। अब हमें इसको अच्छे से छान देना है, और छानने के बाद इसमें बिल्कुल भी कोई सादा पानी नहीं मिलाना है। ऐसे के ऐसा छानने के बाद जितना भी वाटर निकलेगा उस वाटर से हमें मिलीबग को धो देना है। मिलीबग लगे हुए हमारे प्लांट को अच्छे से स्प्रे करके धो देना है। अब देखिए, इसको स्प्रे करते वक्त आप हाथ से भी ऐसे मिलीबग को हटा सकते हैं। स्प्रे करते करते अगर हाथ से हटाएंगे तो अच्छे से वो निकल पड़ेंगे। लेकिन इसमें प्रोसेस कैसे होती है या फिर ये स्प्रे करने के बाद मिलीबग पे क्या असर होता है, ये दिखाने के लिए मैं कुछ टहनियों पे ऐसे ही स्प्रे करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि मिलीबग पे इसका क्या असर होता है। आपको हर एक पत्ता, हर एक डाली, हर एक स्टेम को अच्छे से वॉश करना है और हर एक मिलीबग को इस स्प्रे से आपको नहला देना है। और स्प्रे करने के बाद 10 मिनट के अंदर ही आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा, जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। देखिए, आपको इस स्टेम पे ये 2 मिलीबग दिख रहे होंगे। उनमें से ये जो 1 मिलीबग है ये नीचे से ऊपर तक चल के जा रहा है। आपने अगर मिलीबग लगा हुआ पौधा देखा है, तो मिलीबग एक ही जगह पर रुके हुए होते हैं। लेकिन ये स्प्रे करने के बाद आप देख सकते हैं ये मिलीबग नीचे से ऊपर तक चल के जा रहा है और उसके
बॉडी पे जो वाइट वाली लेयर थी वो भी काफ़ी हद तक निकल गई है। इसके बाद आप इस स्प्रे का वापस इस पर स्प्रे कर सकते हैं अगर बचा है तो, ताकि जो भी कोई बचे हुए मिलीबग हो वो भी इससे अच्छे से धुल सके, उनके ऊपर जो भी लेयर है वो अच्छे से निकल सके। इससे हम आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। ये मिलीबग के अंडे हैं जिनमें से शायद बच्चे निकल गए होंगे, क्योंकि अभी ये खाली है और ये हमारे पौधे को वैसे तो नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन चींटियाँ वगैरह लगने का डर रहता है, इसलिए अच्छे से इस प्लांट को धोना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमें वार्म वाटर लेना है, मतलब कि गुनगुना पानी लेना है और लेना है थोड़ा सा हैंड वॉश, सॉफ्ट हैंड वॉश लेना है हमें। और ये लिया है मैंने नीम ऑयल। इसका मतलब कि हमें नीम ऑयल का स्प्रे अब हमारे प्लांट पे करना है, ताकि जो भी मिलीबग हमारे उनके ऊपर की जो वाइट लेयर है वो धुल गई है, तो इस नीम ऑयल का स्प्रे आप इस पे करेंगे तो उन पर तुरंत असर हो जाएगा। अगर आपने ये चावल के पानी का या फिर राइस के पानी का स्प्रे नहीं किया और डायरेक्टली मिलीबग के ऊपर नीम ऑयल और सोप का स्प्रे किया, तो उन पर असर बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो इससे पहले डेटॉल या फिर ऐसे राइस के पानी का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके ऊपर जो वाइट लेयर है वो धुल जा सके और डायरेक्टली इस स्प्रे का असर हमारे मिलीबग के ऊपर हो जाए। ये सब प्रोसेस आप खुली जगह पर ही करें, ताकि मिलीबग जो भी यहाँ वहाँ भागते हैं वो, अगर हमने पौधे के बीच में इस प्लांट पे ये स्प्रे किया तो वो हमारे दूसरे पौधे में जा सकते हैं। लेकिन अभी मेरी बालकनी बहुत ही छोटी है और मैं खुली जगह पे इसका स्प्रे नहीं कर सकती, क्योंकि उतनी जगह ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मिलीबग की लेयर तो गई है, तो हम जो भी बचा हुआ स्प्रे होगा नीम ऑयल का, उसका स्प्रे हमारे बाकी पौधे में भी कर देंगे, ताकि उनको इसका इफेक्ट ना हो जाए। अब इस स्प्रे से मिलीबग को धोना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसी इस गमले को टेढ़ा करके भी कर सकते हैं, ताकि ये जो हम वार्म वाटर यूज़ कर रहे हैं उनसे हमारे मिट्टी में जो भी केचुए होते हैं उनको तकलीफ़ ना हो जाए, क्योंकि ये गर्म होता है और केचुओं को ज़्यादा गर्म पानी पसंद नहीं होता है। और आप का जो भी न्यूज़पेपर होता है उसके टुकड़े भी मिट्टी में डाल सकते हैं, और या फिर प्लास्टिक का पेपर भी मिट्टी के ऊपर रख सकते हैं स्प्रे से पहले। तो इस पानी का बहुत ही कम मात्रा में हमारे मिट्टी में ये पानी मिल जाएगा। अभी ये मेरा पौधा काफ़ी बड़ा है और ये सह सकता है इतना गुनगुना पानी, तो मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। आपने अगर बहुत ही छोटे पौधे में ये स्प्रे करना है तो आपको ज़रूर इन तीनों में से कुछ न कुछ इस गमले के मिट्टी के ऊपर रख देना है। अब इस जो भी खुले हुए मिलीबग है उनको हमें अच्छे से धो देना है इस पानी से। कहाँ पर भी रहा हुआ हो या फिर जहाँ पे नई ग्रोथ शुरू होती है वहाँ पे ये छुप कर रह सकते हैं, इसलिए अच्छे से प्लांट को आपको वॉश करना है। अब इस स्प्रे को हमें दोबारा नहीं करना है। ये जो भी नीम ऑयल का स्प्रे है आप 4 दिन के बाद फिर से पौधे को चेक कीजिएगा, अगर उसमें कुछ मिलीबग रह गए हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और उस वक्त आप हाथ से अच्छे से एक आध जो छूटा हुआ मिलीबग है उसको रगड़ सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। वापस आपको राइस का पानी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक ही स्प्रे से मिलीबग 100% आपके जा सकते हैं। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।